क्या साउंड है। तो टॉप पे मैंने पूरी रात गुजारी है, एक रात गुजारी है, और डरावना रात जो 3-4 दिन तक मैं सपने में देखता था। गुड मॉर्निंग। आज 21 अगस्त, शायद 21 अगस्त 11:26। सैटरडे। ऑफिस जनरली बंद रहता है, पर घर में रहकर कीजिएगा क्या, तो 10-11 बजते बजते कुछ ऑफिस तरफ आ जाइए। और ऑफिस का आज काम है, आज मैं कर लेता हूँ, बहुत दिन से पेंडिंग काम है। तो सोसाइटी का अकाउंट चेंज कराना है। सोसाइटी का कागज़ कहाँ मैंने रखा, तो आज मैं बैंक चला जाता हूँ। मोस्टली बैंक खुला होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर गाड़ी में पड़ा रहेगा। फिर नेक्स्ट फ्राइडे को देखूँगा या सैटरडे को देखूँगा, जिस दिन मिला होगा बाहर वेस्टे। सो कागज, सेक्रेटरी नहीं, एक बैंक का कागज, 2 कागज, 3 कागज। चलिए ठीक है, मैं किसी फोल्डर में रखता हूँ। बैंक जाऊँगा एसपी सोसाइटी से, सॉरी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग सोसाइटी। सो मैं फैकल्टी कोऑर्डिनेटर हूँ, कन्वेयर कम ट्रेजरर, वो तो साइनिंग अथॉरिटी चेंज करवाना है, बैंक में दे दूंगा। इसके बाद आज देखता हूँ मैं कहाँ जाता हूँ। हो सकता है आज मेरा प्लान है भटिंडा फॉल जाता हूँ, आपको दिखलाता हूँ भटिंडा फॉल कैसा दिखता है। आप जा सकते हो वहाँ पे कभी भी, तो मैं आपको दिखलाऊंगा। पहले मैं बैठ जाता हूँ, अपना काम करता हूँ, देख लेता हूँ कहीं फोल्डर मिलता है तो मैं किस फोल्डर में बैठा। मैं आ गया डिपार्टमेंट का बाहर का नज़ारा देखिए। तो ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा पार्क पेट्रोलियम डिपार्टमेंट का। सो आपको दिख रहा होगा बिल्कुल पीछे पूरा मेन एंट्रेंस जो है, मेन बिल्डिंग जो है, मेन बिल्डिंग के पास ही पार्क है। और ये सब कार पार्किंग है। सो सामने रहा मेरा कार पार्क। चलिए मैं चलता हूँ बैंक, देन आपसे मिलता हूँ भटिंडा। तो चलिए मैं बैंक से निकल गया हूँ। पिंकी भाभी जी डिप्टी मैनेजर हैं, उनको मैंने दे दिया है डॉक्यूमेंट, हो जाएगा तो अब चला जाए। ये रहा पूरा रोड का व्यू। आइए से मेन कैंपस ब्रांच से मैं निकल चुका हूँ। ये नेशनल हाईवे 32 है। लेफ्ट में जो क्वार्टर्स आपको दिख रहे हैं 150 क्वार्टर्स है, जिसमें मैं रहता हूँ। आईएसएम का क्वार्टर्स है। और राइट का जो बाउंड्री आपको दिख रहा होगा वो आईएसएम का बाउंड्री है, कैंपस का बाउंड्री है। इसी हाईवे से आपको भटिंडा फॉल तक मैं पहुंचाऊंगा आज। रेडियो का आनंद लेते रहिए, रेडियो बज रहा है। और टोटल डिस्टेंस यहाँ से लगभग 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर भटिंडा फॉल पड़ेगा, 21-22। सो गूगल अर्थ में आपको 20 किलोमीटर दिखलाएगा, पर लगभग 21 है। मैंने कार से ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर बोकारो वाला रास्ता जो है, धनबाद टू बोकारो, उस पर चलने के बाद आपको लेफ़्ट साइड एक टर्न मिलेगा। सो ये इसी टर्न से आपको भटिंडा फॉल के लिए रास्ता है। देखिए क्या लिखा हुआ है इस गेट पे, झरिया क्षेत्र कुछ तो लिखा हुआ है। सो ये गेट था, मैं गेट से इन कर गया। 13 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं आईएसएम से। इसके बाद ले चलता हूँ आपको। इस टाइप का आपको सिंगल रास्ता मिलेगा। कार का रास्ता है, सफिशिएंट है कार के लिए। 2 कार भी आए तो साइड आप दे सकते हो, कहीं कहीं पे आपको दिक्कत होगा। सो ये जो सिंगल रास्ता है आपको मुनिडी रोड में जब आप टर्न लेते हो वो ऐसा ही रास्ता ऑलमोस्ट है। मुनिडी डी तक फिर भी ठीक है, मुनिडी से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, मुनिडी जो क्वार्टर एरिया है, बीसीसीएल का क्वार्टर एरिया, तो इस टाइप का है, बिल्कुल ही सिंगल। और ऐसा लगेगा कि आप जंगलों से होकर निकल रहे हो, झाड़ियों से, और ऐसा ही रास्ता है। तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं भटिंडा फॉल। इस फॉल के बाहर ही आपको विनोद बिहारी महतो पार्क लिखा हुआ दिखेगा। इसको पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि लोग फ़ी वगैरह ले सकें। प्रॉपर पार्क तो आपको दिखेगा नहीं। कुछ दिन पहले ही 2 बच्चों का मौत हुआ था, तो चलिए देखते हैं आज खुला है कि नहीं खुला है, क्योंकि उसी कारण से बंद कर दिया गया था कुछ दिनों के लिए भटिंडा फॉल को। तो
कुछ गाड़ियाँ आ रही थी, इसका मतलब है खुला है। और जैसे इन करोगे इस टाइप का रास्ता आपको ऑलमोस्ट दिख रहा है, और सामने जहाँ कार है वहीं पे आपको पार्क है। तो मैं गाड़ी पार्क करूँगा और फिर मिलता हूँ गाड़ी पार्क करने के बाद। सो फाइनली भटिंडा फॉल आ चुके हैं। आते ही आपको विनोद बिहारी महतो स्मारक दिखेगा इसके पीछे। सो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा रास्ता है। सो ये रहा रास्ता, और देखिए भटिंडा फॉल क्या नज़ारा है। आज बहुत कम लोग हैं, धूप भी काफ़ी है, और इस टाइप का ढलान आपको मिलेगा, ढलते हुए जाना होगा। तो देखिए कभी भी आप घूमने आ सकते हो, लोग बहुत आते हैं। और आप यहाँ का बहुत ही ख़तरनाक यादें हैं मेरे साथ, जो मैं आपको दिखलाता हूँ। टॉप घेर करके दिखलाता हूँ। उस टॉप पे मैंने पूरी रात गुजारी है, एक रात गुजारी है, और डरावना रात जो 3-4 दिन तक मैं सपने में देखता था, उस टॉप पर बैठ करके गुजारी है, पत्थर पे। कुछ घटना ऐसा घटा था, 2 लड़के डूब गए थे आइसैंड के, बहुत वर्षों पहले की बात है, 5-6 साल हो गए, और बॉडी निकला नहीं था। तो अल्टीमेटली रात भर हम लोग को रहना पड़ा था, और एनडीआरएफ की टीम आकर के निकाली थी। तो बहुत डर लगता है मुझे, मैं यहाँ आता नहीं, पहली बार लाइफ में आया था, उसी रात में आना पड़ा था। और अब दिन में 1-2 बार आया हूँ, मैं शायद 1 बार आया हूँ, आज दूसरी बार आ रहा हूँ। तो देखिए ये फॉल है। तो बरसात में तो और नज़ारा ख़तरनाक होता है। अभी देखिए पूरा फॉल आपको मैं दिखलाता हूँ धीरे धीरे से। फॉल बेसिकली कतरी रिवर पर बना हुआ है। देख कतरी रिवर ही है, ये फॉल का रूप यहाँ धारण कर लेती है। कतरी का उद्गम स्थल पारसनाथ की पहाड़ियों में है। कतरी रिवर का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। 1995 में गजली टाड़ कोल माइंस में इसी नदी के कारण बाढ़ आया था, और 64 वर्कर की जान चली गई थी। इसीलिए कतरी रिवर फेमस हो चुका है। कभी कभी ये भी बोला जाता है कि कतरास जो है वो कतरी रिवर के नाम पे ही पड़ा हुआ है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि कतरास राजा थे, उनके नाम पे कतरास गढ़ या कतरास नाम पड़ा है। तो ये है कतरी रिवर का स्टोरी, और कतरी रिवर ही है जो ये यहाँ पर फॉल में कन्वर्ट है, और नीचे जा कर के अल्टीमेटली ये मिल जाएगा दामोदर में। सो ट्रिब्यूटरी का काम करेगा दामोदर के लिए। तो फाइनली मैं बहुत ही करीब हूँ झरने करीब। देख लीजिए नज़ारा, देखिए आप, घूमने लायक जगह है। एक बार तो आप आ ही सकते हो भटिंडा। मैं 3rd टाइम है। एक बार मैं आपको बताया कब रात में आया था, और ये 3rd टाइम। 2nd टाइम एक दोस्त के साथ आया था, और ये तीसरी बार मैं भाई के साथ आया हूँ। ग्राउंड व्यू मैं दिखलाता हूँ आपको। अच्छा क्या साउंड है। तो पानी का साउंड तो ऐसे ही रहता है जब पत्थरों से गिरता है तो काटते हुए। ये वो पानी है जो पत्थर को काट दे, और एक्चुअली में पत्थर कटा हुआ आपको दिखेगा। अब देखो मेरे सामने ही ये सब पत्थर, पानी ने पत्थर को काटा हुआ है। ये देखो एक से एक शेप मिलेगा आपको, खतरनाक वाले। ये देखो बहुत रिस्की है, पानी में जाना नहीं है। पहले के बहुत सारे ऐसे घटना हैं जो मुझे पता है। देखिए पूरा जंगल का नज़ारा जो होता है ना, क्योंकि मैं तो जंगलों का हूँ, पलामू का रहने वाला, तो ऐसा लग रहा है मैं आ गया हूँ। और इस पेड़ के नीचे क्या शांति मिल रहा है बेसिकली, छाया,
रिसा हुआ पानी, ये पूरा पोर्ट्स के थ्रू पानी आता हुआ है। देखिए नज़ारा, तो ये डैम के किनारे का नज़ारा है। डैम क्या है, भटिंडा फॉल का बेसिकली, भटिंडा फॉल जो है। सो ये देखिए इस टाइप का पत्थर, लेयर्स में पत्थर दिख रहे हैं, मतलब स्ट्रेंथ नहीं इस पत्थर में बेसिकली। इन पत्थर को पेड़ भी जो है चीर दे रहा है, तो पेड़ का स्ट्रेंथ नहीं है, पत्थर का स्ट्रेंथ कम है, इसका मतलब यही होता है। सो ये किनारे का नज़ारा है और मैं खड़ा हूँ। और फिर एक देखिए भटिंडा फॉल यहाँ से कैसा दिखता है, इस साइड से डिफरेंट एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। तो देखने में तो लगता है कि कोई ख़तरनाक नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतने बच्चे डूब चुके हैं और बॉडी मिलती नहीं है जल्दी। इसके बारे में बताऊंगा। इसका कंस्ट्रक्शन ऐसा है ना, एक गड्ढा ऐसा है कि अंदर जाओगे आप तो निकल नहीं पाओगे, क्योंकि अंदर जाकर के डायमीटर बढ़ जाता है, ऊपर में कम है, तो अंदर जाने के बाद जब आप ऊपर आते हो ना तो अटक जाते हो, तो बॉडी निकलने की कोशिश करता, निकल नहीं पाता। तो इसी कारण से बहुत ऐसा मौत हो चुका है। और जो स्पॉट है मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूँगा, टॉप पे मैं घेरूँगा गोला सा, वहीं पे गड्ढा है। तो काइंडली जब भी आएँ पानी में जाने की कोशिश ना करें, फ़ोटो खिंचा लो किनारे किनारे, भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रहा यहाँ से व्यू, ये रहा बसहा बैल भोले बाबा का, भटिंडा फॉल के जस्ट ऊपर में ही आपको दिख रहा होगा। नीचे में भटिंडा फॉल आपको दिख रहा है, एक मंदिर है। सो ये इसके लिए मंदिर, और किसी का ठेला है। और देखता हूँ उसके अपोजिट साइड क्या है, और ऊपर में भटिंडा फॉल का ऊपर में क्या है। सो इस टाइप का सजाया हुआ है, सीढ़ी बना हुआ है। और पिकनिक का स्पॉट बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन दिखलाया था। ये सारे पिकनिक का स्पॉट हैं, जब फैमिली के साथ आते हो तो बैठ कर के आप कर सकते हो। आज इन्होंने 50 रुपये चार्ज लिया, पहले कभी लेता नहीं था, 50 रुपीज़ चार्ज है। तो अब जब आओगे तो 50 रुपये आपको देना पड़ सकता है। सो यही है। और ये टॉप व्यू आप दिखला रहा हूँ, और ये देखिए कैसा दिखता है टॉप से भटिंडा फॉल आपका। तो इस टाइप का दिखेगा टॉप से। ये विनोद विहारी पार्क क्या है, मतलब बनाया गया इसी टाइप का, ताकि लोग पिकनिक आ सकें। और अल्टीमेटली ये पूरा फॉल का पानी जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये नज़ारा है, और हरा भरा पूरा मिलेगा आपको, नेचुरल 100%।